नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ये घटना आज से 30 साल पहले मेरे घर पर हुई थी। इसमें मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरा एक छोटा भाई था। मेरे घर पे खूब अच्छा माहौल रहता था, कभी कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती थी। हमेशा घर पर पूजा पाठ होती थी, सब अच्छे से रहते थे। अचानक से एक दिन क्या होता है, मेरे पापा रोज़ ऑफिस जाते थे, ऑफिस से घर आ जाते थे। अच्छा, हाँ, उसमें उस पापा बोलते हैं कि यहाँ पे मेरा भांजा भर्ती है हॉस्पिटल में, तो पानी ख़त्म हो गया था, तो मैं सिर्फ पानी पीने आया था। पता नहीं अचानक से मैं 12 बजे निकला था और 3 घंटे से मैं वहाँ पे शमशान के पास घूम रहा था। मैं बिल्कुल भूल गया था कि ये शमशान घाट है। तो बुआ बोलती चलो कोई बात नहीं, अब पानी पी लो। बुआ पानी देती है एक जग भर के। पापा वो जग पूरा पी जाते हैं। फिर बोलते हैं बुआ से कि आप पानी और ला दीजिए, तो बुआ और पानी देती है, तो 2 जग 3 जग ऐसे पानी पी जाते। बुआ भी देखती कि क्या हो गया भैया को, 3 जग पानी पी गए। अच्छा, पूरा ठंड का समय था, कोई गर्मी का समय तो था नहीं कि इतनी प्यास लगी हो। फिर पानी पी के पानी लेके वो निकल जाते कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आते हैं हॉस्पिटल में, आके सो जाते हैं। सुबह 9 बजे घर चले आते। घर आते हैं, घर आके बोलते हैं दादी से कि अम्मा मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो दादी बोलती हैं हाँ जाओ, आके नहा लेना, 11 का दिन है आज। तो पापा बोलते ठीक है। बाथरूम से आते हैं, नहा धो के निकलते हैं, तो दादी बोलती जाओ गन्ने ले आओ। गन्ने लेने खेत चले जाते। खेत में भी मामा जी के साथ जाते हैं। मामा जी के साथ बातों में दिन भर निकल जाता है, उनको याद नहीं रहता है। फिर खेत से आने के बाद पूजा करते हैं। तो 11 की पूजा हो जाती है, तो बोलते हैं अम्मा मुझे पता नहीं कैसा पेट में मरोड़ हो रही है। तो मेरी दादी बोलती है कि जाओ फ्रेश हो आओ। तो फ्रेश होने जाते हैं तो देखते हैं कि खून निकल रहा है। फिर आके दादी को बताते हैं, तो दादी बोलती है ठंड वंड लग गई होगी, तो आँव टाइप की गिर रही होगी। तो बोलते जाओ आराम करो, मैं घर घर की बनी हुई दवाई दे देती हूँ। तो दादी ने दवाई दे दी। रात में सो जाते। फिर रात में 3-4 बजे फिर उनको पेट में मरोड़ होती है। फिर फ्रेश होने जाते हैं, फिर खून निकलता है, फिर किसी को बताते नहीं हैं। ऐसे ही पूरी रात निकल गई। सुबह उनकी मतलब अजीब सा हालत उनकी ख़राब होने लगी। दादी बोलती क्या हो गया? बोले ऐसे ऐसी बात है, पूरी रात मोशन लगे। दादी बोलती है चलो डॉक्टर को दिखा दो। तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पास दादी लेके जाती हैं। दादी वहाँ दिखाती हैं, तो डॉक्टर को दवाई दे देते हैं और बॉटल वॉटल लगा देते हैं। लेकिन 2-3 दिन तक ये दवाई खाने के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था उन्हें। बॉटल भी लग रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। फिर दादी फिर जाती हैं। ऐसे ही 10-12 दिन हो गए, देखते देखते समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। अच्छा, हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होती थी वो भी थोड़ा सा कम हो गई थी। मतलब घर पे अजीब सा माहौल था। अब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को समझ में नहीं आता नहीं था कि क्या चल रहा है। दादी मम्मी का और पापा जी का मन नहीं लगे। पापा क्या करें, रोज़ दिन भर सोते रहे, शाम होए तो शाम के 6-7 बजे ऐनक के सामने खड़े हो जाए, खूब बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देखते रहें। अच्छा, उनकी आवाज़ चली गई। शाम के समय आवाज़ चली जाती थी। धीरे धीरे 10-15 दिन बाद उनकी जो आवाज़ जाने लगी, तो और टेंशन घर पे होने लगी कि चल क्या रहा है, और बस ऐनक में देखते रहें। फिर धीरे धीरे वो लिख के देने लगे कि अम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जैसे ही दादी उन्हें लिटाए तो लेटे ना, उनकी पूरी जो हाथ और पैर काँपे, मतलब फड़फड़ाए अजीब से। हम लोग सब देख के डर जाए। अच्छा, ज़्यादा उनको बोलो कि लेटे रहो या ज़्यादा उनको बोलो खाना खा लो तो गुस्सा हो जाए, भागें छत पे जाके 1-2 कूदने की कोशिश की, उनको बचाया हम लोग ने। फिर दादी बोली कि क्या करें, किसको बताए, सब देखने वाले आ रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में क्या होता है कि दादी के एक मुँह बोले भाई थे, वो घर पे आए कि क्या हो गया दीदी, क्या हो गया। तो दादी बताती देखो ऐसी ऐसी बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतने बीच में हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे उनने भी बोला कि अम्मा अब इनको झड़वा दो, अब ये दवाइयों से तो कुछ आराम नहीं मिल रहा है। तो दादी ने जो उनके मुंह बोले भाई थे उनको बोला कि जैसे झड़वाने की बात करो तो छत पे भागे, कूदने की कोशिश करे, या फिर बोलता है कि घर पे कुछ आग वाग लगा दूंगा, तो डर के कारण हम लोग झड़वाने नहीं ले जा पाए। तो दादी के जो भाई थे बोलते ठीक है दीदी आप परेशान नहीं हो, मैं यहीं पे पास में एक पंडा है, वो बहुत अच्छा झाड़ते हैं, उनको मैं लेके आता हूँ। दादी बोले ठीक है।
तो जो दादाजी थे वो पंडा को घर लेके आए। उतने बीच में क्या होता है कि वो उनको मंदिर से लाने वाले थे, वो पीछे ही हमारी गली में मिल जाते हैं। तो वो तुरंत 5 मिनट में आ जाते। तो दादी बोलती है, अरे इतनी जल्दी आ गए? बोले हाँ, ये बिल्कुल पास में ही मिल गए। बोलते उस दिन शायद कुछ ठीक होना था, तो शायद वो पास ही मिल गए। वो घर आए तो बोलते हैं, देखा उनने, बोले अम्मा क्या बात है बताओ। तो दादी ने सारी बातें बताई, और देख के सब समझ रहे थे। तो पंडा जो थे बोलते कि ठीक है अम्मा, आप 2 अगरबत्ती ऊपर से लेके आइए जब तक मैं देखता हूँ। दादी गई तो उतने में मेरी बुआ की छोटी सी बेटी है, 1.5 साल की थी, बोलती है नानी मैं भी चलूँगी, बहुत मोटी आवाज़ में, नानी मैं भी चलूँगी। तो वो ऊपर जाती हैं और साथ में, तो दादी रोने लगती हैं मंदिर में खड़े होके देवी जी के सामने कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ठीक करो, घर में क्या हो रहा है। तो फिर मेरी वो जो बुआ की बेटी थी बोलती है नानी हमें ये चाहिए। तो दादी उसको प्रसाद देती हैं, तो वो बोलती नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। घंटी देती हैं, उसके लिए भी मना कर देती है। अचानक से दादी उसको गोदी में उठाती है, बोलती मुझे ये चाहिए। तो छत था चांदी का, वो लटका था। तो दादी बोलती, अरे दादी को याद आता है कि मैंने मैहर में बोला था कि छत चढ़ाना है, मैं भूल गई हूँ। उनको सब याद आ जाता है। तो दादी वो बोलती हैं उसको, अपनी नातन को नीचे उतार के बोलती हैं, देवी जी के सामने माफ़ी मांगती है, जी मुझसे कोई गलती हो रही है, मैं भूल गई थी, आपने याद दिलवाया, मैं तुरंत आऊँगी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। दादी नीचे आती हैं, अगरबत्ती लेके उनको पंडा को देती हैं। वो क्या करते हैं, अगरबत्ती से तो उस समय उनको झाड़ देते हैं और बोलते हैं कि 3-4 दिन के बाद अमावस्या आने वाली है, और एक विधान टाइप का होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उस समय थोड़ा सा इनको बचा के रखना। मैं एक धागा दे के जा रहा हूँ, वो आप बांध के रखना, कुछ भी करें चैन से बांध के रखना। सुबह के समय तो ये परेशानी करेंगे, शाम होते होते ही ज़रूर परेशान करेंगे। अब हम लोग 3-4 दिन तक यही करते रहे, बहुत ध्यान से उनको धागा देखते रहे, बना रहा। और ये जैसे ही शाम में परेशान करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो धागे से जो भी उन्होंने किया हो तो वो थोड़ा सा शांत भी हो जाते थे। फिर उसके बाद बुआ उन्हें घर पे अपने साथियों के साथ आए, पूजा की। पूजा में 3 मटकी लेके घर पे आए। उसमें जो भी उनने पूजा पाठ में किया, हम लोग को तो बोला शांत आप लोग बैठे रहिए। तो हम लोग सब शांति से देख रहे थे। बोले कि मटकी लेके, ये 3 मटकी आप 3 जगह लेके जाइए। दादाजी से बोले, दादाजी ने पूछा कहाँ ले जाना? बोले एक शमशान घाट के पास, एक चौराहे पे, और एक मंदिर के पास ले जाके रख देना, दूर, पास में नहीं कहीं। तो दादाजी बोलते ठीक है। बोले कि अब आज अमावस्या है, मटकियाँ आप जाइए जब तक मैं पूजा कर रहा हूँ। ये शाम को 7 बजे से पूजा शुरू हो गई थी, रात के 12 बजे तक पूजा चलती रही। पूजा हो गई, दादी से बोला कि 3-4 बजे रात में जैसे ही वो मटकियाँ अपने आप देखना फूटेंगी और ये स्वस्थ होने की कोशिश करेंगे। पूजा हो गई, सब हो गया। इतने बीच में मेरे पापा ने फिर थोड़ा सा, मतलब बोलते ना, एक गुस्सा बहुत तेज़ी से आया, उनको बहुत तेज़ी से आया। उतने में वो पंडा बैठे थे, तो उन्होंने उनको फिर शांत करा। 3 बजे अचानक से खूब तेज़ आवाज़ आती है। तो हम लोग सब डर गए। तो उन्होंने बोल के रखा था कि आप लोग शांत बैठना, बिल्कुल हल्ला नहीं करना। जब भी शांत हो गए, डर लग रहा था कि हो क्या रहा है। 3-3:30 बजे फिर एक आवाज़ आई। फिर वो जाके जो नॉर्मल होके सो गए, बेहोश सोते रहे। मतलब उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है पूजा हो गई, अब हम लोग घर जा रहे हैं, ये सोते रहेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब शांत हो गया है। और दूसरे दिन हम लोग देखते हैं पापा बहुत आराम से सो के उठे हैं। लग ही नहीं रहा कि जैसे कुछ हुआ था। बिल्कुल नॉर्मल अपने बोले बातचीत कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। जैसे शाम हुई तो हम लोग को डर लग रहा था कि फिर से वही सब चीज़ें ना हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, पापा नॉर्मल हो गए। उस दिन की दिन है और आज का दिन है, हमारे पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज मुझे अचानक से ये सब चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें अभी देख रही हूँ। कुछ लोग ये चीज़ें विश्वास नहीं मानते, लेकिन मेरा कहना है कि आप ये सब चीज़ों पर विश्वास करिए। किसी भी चीज़ पे पैर नहीं रखिए। कोई कुछ दे खाने के लिए मत खाइए, कोशिश करिए सिर्फ भगवान का नाम लीजिए और भगवान को अपने साथ रखिए प्लीज़। क्योंकि इसके बाद यदि ये सब ठीक हो गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक नहीं होता तो पूरा घर तबाह हो जाता है। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, किसी का कुछ मत खाइए। ठीक है, नमस्ते।